अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जारगन विद जहांगीर। शफीक साहब दी ग्रेट, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ अबाउट आज यू? आप बड़े पिंक पिंक लग रहे हैं। बस वो आजकल मौसम ही पिंकी पिंकी है ना, तो आपका मतलब है अनमोल उर्फ पिंकी? अनमोल उर्फ पिंकी। यार बस कहते हैं ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अल्लाह अकबर। उसकी अच्छा, शुरू में ना मैं सोचता था कि यार ये अक्सर मैं मूवीज देखता था ना, ये ड्रग्स के मामले में तो कोलंबिया नंबर 1, मेक्सिको, तो मैं होता था पेब्लो एस्कोबार, बड़ा मशहूर कैरेक्टर था। तो अब पाकिस्तान में फीमेल वर्जन, छोटे एस्कोबार निकल रहे हैं। फीमेल वर्जन पेब्लो एस्कोबार आ गई। सही बात। ठीक है, ये बड़ा मशहूर है, सोशल मीडिया पे दमादम शोर मचा हुआ है। सही बात है, अनमोल का। अनमोल उर्फ ऐसे पिंकी। यार एक बात है, इसे घर वालों को शायद पहले ही पता था। घर वाले साथ ही थे कारोबार में, मिल के कर रहे थे। इसलिए नाम सोच कर रखा उन्होंने, क्या बेटा तू ऐसा काम करेगी ना कि नाम होगा जो अनमोल होगा। अनमोल होगा। तो अच्छा, तो सोशल मीडिया वाले जब कुछ करते हैं तो हमें भी याद आ जाता है, हम कहते हैं यार कि हम भी बात करते हैं। बात कर लें इस पर। तो बात करें ना। अच्छा जी, अनमोल उर्फ पिंकी बलोच अच्छा, पाड़ा। आप हाथ बांध के ऐसे बात करें जैसे बड़ी कोई मुकद्दस बात कर रहे हैं। देखिए, हम सबको इज्जत देते हैं, हमारी नजर में सब बराबर है। अच्छा, दाब दे ले यार इज्जत यार। अच्छा, सो बलोच पाड़ा में ये माशाल्लाह पैदा हुई और इनकी जो अपब्रिंगिंग है, परवरिश है, ठीक है, वहाँ पे कराची का मशहूर इलाका बलोच पाड़ा, वहाँ पे हुई। फिर आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चली, डिफेंस चली। यार शफीक साहब आप। अच्छा खैर, आप दे लो, इज्जत तो हर इंसान की करनी चाहिए। बनती है। तो क्या पता कल को ये बाहर आ जाए और कोई सीएम बन जाए। सही बात है, हो सकता है। क्योंकि अगर इसके पीछे सीएम हो सकते हैं तो आगे भी कुछ सीएम को पॉलिटिशियन कुछ तो हो ही सकता है। बनता है। वरना गरीब आदमी तो हल्का चीख भी मारे तो उसको अंदर पकड़ लेते हैं। भाई तूने चीख मारी है। मैं देख रहा था, अच्छा खबरें तो सुन रहा था मैं, लेकिन मेरी ना उसकी नजर पड़ी उसकी कैट वॉक के ऊपर। मैंने वो क्लिप देखा, कैट वॉक ना, और जो कॉन्फिडेंस है, मैंने कहा यार ये कौन है। मतलब शुरू में मुझे लगा कोई कारनामा किया होगा, कोई पता किया होगा। बाद में अच्छा, पुलिस वाले पीछे से चल रहे थे जैसे स्क्वाट ही कर रहे होते, इधर से। गरीब आदमी को तो कॉलर से पकड़ लेते हैं, पहले उसको को नहीं मारते हैं, फिर उसका नाम पूछते हैं। ऐसे इनको पीछे से, मतलब पीछे चल रहा है एक बंदा कि यार इधर से नाम, इधर से, पीछे से गूगल मैप बने हुए थे, भाई इधर जाना है, इधर जाना है। अच्छा सॉरी, मैं आदत से मजबूर हूँ। कोई बात नहीं। सो बलोचपाड़ा में पैदा हुई और वहीं पे पली बढ़ी, और इनकी जो डोमेस्टिक लाइफ थी काफी डिस्टर्ब थी। लगता है इनके तो वो होता यहीं से, शुरुआत वहीं से ही होती अच्छा, है। तो वालिदा ने इनकी दूसरी शादी की हुई थी, अपने स्टेप फादर की वजह से बहुत तंग थी, और 14 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। अच्छा, तो 1995 की बाय द वे इनकी पैदाइश है। तो आपसे कितनी छोटी है? 2 साल छोटी हैं। आप तो छोटी है। शुक्र है तो रफली में कोई बंदा आपसे भी छोटा है, वरना आप तो सबसे छोटे हैं। तो रफली 31 साल इनकी अभी उम्र है। हैविंग सेड दैट, ये टिकटॉक और ये जो डिजिटल फेम आजकल आया हुआ है सोशल मीडिया का, उससे बहुत इंस्पायर्ड थी। तो शी वांटेड टू बी पॉपुलर एज वेल। तो इन्होंने कहा कि जी मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाऊंगी और मैं मॉडलिंग में कैरियर। वैसे ये काम तो हम भी करते हैं। अच्छा, नहीं, हमें थोड़ा लेट ख्याल आया ना, उनको जल्दी आ गया था। अच्छा, तो इस शौक की वजह से इनकी एंट्री हुई, और ये जो मॉडल बनने का ख्वाब था, इसकी वजह से इनकी जो एक कराची का एक आप कह सकते हैं कि अपर एलीट क्लास, उसमें इनकी एंट्री हुई। और वहां पे डिफरेंट पार्टीज वगैरह में, आपको पता है जो मॉडल्स वगैरह होती हैं, इनकी एक एंट्री हो जाती है। अच्छी मॉडल्स भी होती है, ऐसी बात नहीं। हाँ, अच्छी मॉडल्स भी होती है, सच्ची मुच्ची वाली मॉडल्स अच्छी वाली। इस तरह की जो मॉडल्स होती है ना, ये एंड पे ऐसा ही कोई कुकर्म करती है। और असली वाली मॉडलिंग जो होती है ना, ब्रांड में ना, वो दूसरी टाइप की होती है, लक्स वाली डिफरेंट होती है। क्योंकि उनकी बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मॉडलिंग फील्ड जो है ना, वो इसको लेबल ना करें कि बुरी है, अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। देखिए जो घर से ग्रूमिंग होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उनकी एजुकेशन जो बैकग्राउंड होता है वो भी बड़ा मैटर करता है कि आप अपनी जिस फील्ड में जाते हैं उसी में रहते हैं और उसी में फोकस होके आप आगे तक जाते हैं। Exactly. लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि बाई हुक और बाई क्रुक कर गुजरे, बस हमें ना फेम चाहिए। True. या हमें पैसे चाहिए एट एनी कॉस्ट, एनी प्राइस। Exactly. तो फिर वो कुछ भी कर गुजरते हैं। अच्छा, सुना है यार आप तो ऐसे उसके बारे में बता रहे जैसे लोग बड़ा इंटरेस्टेड तो लोग हैं ना, मतलब पीपल वांट टू नो कि यार पिंकी कौन है। वो पिंकी जो है वो मॉडल बनने आई और एक अपर एलीट सेक्शंस में उनका दाखिला हो गया। वहां से उनको खुद आइस और कोकेन की लत लग गई। वैसे एक बात बताऊं, हाँ जी, ये जो अपर एलीट में दाखिला आपने फौरन करवा दिया ना, इतना आसान नहीं होता। अच्छा, अगर इनकी जगह कोई मोहम्मद अकरम या मोहम्मद असलम होता, वो दरवाजे पे रहता, अपर क्लास सलामी ना लेती। ये इनके जोग्राफिया की वजह से ना
अपर ने कहा कि आज पैन अपर आज उते आ जाओ। अच्छा यार शफीक साहब क्या हो गया यार शफीक? अच्छा नहीं मैं एंट्री की जितनी आसानी से आपने एंटर करवाया ना तो उसका मैंने बताना था कि यार ये अच्छा तो खैर खुद इनको लत लग गई और वहां से ये खुद कंज्यूमर से सप्लायर बनी, क्योंकि जो महंगा शौक है इसको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने कहा कि यार ये अगर शौक पालना है तो ब्रांड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ब्रांड बनी है फिर। हाँ तो जरा आप बताएं वो जो इनका ट्रेडमार्क था ब्रांड के ऊपर जबरदस्त पंच लाइन थी, वो क्या थी? वो थी डॉन पिंकी मैडम, नाम ही काफी है, एंजॉय। यार वैसे एक बात बताऊं, ये पहले एक और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट थी, वेव्स, नाम ही काफी है। ये वेव्स वाले ये वहीं से उठाया इन्होंने। ठीक है तो पिंकी मैडम ने कहा कि अच्छा, ये चलता है। बात यहां तक नहीं रखी कि नाम ही काफी है, एंड में उन्होंने लिखा है एंजॉय। ये शर्त है, मजे करो। हाँ। अच्छा सो बेसिकली फिर वहां से इन्होंने अपनी ब्रांडेड कोकेन बनाना शुरू की, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए आई थिंक 40,000 फी ग्राम के हिसाब से बेच रही थी। बता रहे होंगे, हो सकता है जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। और कैटेगरी बी थी 25,000। और वहां से इन्होंने डिफरेंट ये पॉश पार्टीज के अंदर सप्लाई करना शुरू किया। इस तरह के नेम थे अमीर लोगों को मिलती। एग्जैक्टली, इलीट नेबरहुड जो हैं, डीएचए, क्लिफ्टन वगैरह, वहां पे सप्लाई किया। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अब सप्लाई किया। और बाजी जो है बड़ी डिजिटल थी। अच्छा। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। सो टिकटॉक और व्हाट्सएप के थ्रू डिजिटली ऑर्डर्स लिए जाते थे। और तकरीबन 2,000 लोगों का इनका क्लाइंटल पूरा मौजूद है कराची के अंदर। और फिर उन्होंने अपने घर वालों को नहीं छोड़ा इस कामयाबी के सफर में। और अपने भाइयों को भी साथ शामिल कर लिया, फैमिली बिजनेस। तो उसकी वजह से इंटीरियर सिंध और बाकी पार्ट्स ऑफ सिंध और पंजाब में भी इनकी सप्लाई और पूरा एक नेटवर्क मौजूद था। सो डिफरेंट टिकटॉक और व्हाट्सएप के थ्रू वहां तक ऑर्डर्स सप्लाई किए जाते। जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस थे वहां पे भी मैडम ने एग्जैक्टली असल में मुझे लगता है इसकी टारगेट ऑडियंस थी वो। एग्जैक्टली है ना, ये यंग बच्चे जो होते हैं उनके पास पैसा भी होता है और लौंडा जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हाथ से काम नहीं किया होता। अब्बे के पैसों पे फूका लगाना बहुत आसान काम होता है। अच्छा तो ये किया मैडम। सो बेसिकली वहां से किया। फिर ये जो हमारा एंटी नारकोटिक्स इदारा है, नहीं, बीच में एक जबरदस्त बात है। जी ये तो आपने कहा कि उस बंदी ने अपने बिजनेस को, मतलब वो स्टैग्नेंट नहीं रही, हाँ, एक्सपैंड किया, प्रोएक्टिव रही और उसने सोचा कि यार इसको एक्सपैंड करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उस पे उसने वो किया। लेकिन जाती लाइफ की तरफ आ रहे हैं। अच्छा। आपको क्या लगता है कि दुनिया में वसीयत सिर्फ मरने वाला करता है या वो इन्होंने भी की हुई थी? वसीयत की है। इसका एक ऑडियो क्लिप है, उसमें इसके जो क्लाइंट्स है ना उसको इसने ऑडियो नोट भेजा है और कहा है कि अगर ये नंबर आपको, मतलब सॉरी, अगर मैं ना हूं, गिरफ्तार हो जाऊं या मैं फौत हो जाऊं, उसको अल्लाह जिंदगी दे हम तो नहीं कहते, लेकिन अगर उसने ये कहा है कि अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरे जो क्लाइंट है ना वो इसी नंबर पे कॉल करेंगे तो ये नंबर बड़े सेफ हाथों में है और उनका रिकॉर्ड सेफ रहेगा, लिहाजा सप्लाई उनको जारी रहेगी। वाह, बंदी चेक कर रहे हैं। वो कह रही है कि हम ना होंगे तो हम जैसा कोई होगा, हम जैसा कोई। वाह, इनकी मैडम पे ऐसी शायरी निकल रही है ना शफीक साहब आपकी। अच्छा, इनकी कुछ जाती लाइफ का मजीद जिक्र कर लेते हैं। 2 शादियां की इन्होंने। पहले एक लॉयर थे। यार शफीक साहब आप कसम बहुत सादा है यार। क्यों मतलब मैं अब क्या बताऊं। चले आप 2 शादियां की, बस बात है, मैं आपके साथ एग्री हो जाता हूं। एग्री कर लेते हैं। तो पहली शादी एक लॉयर के साथ थी, उनका लॉयर के साथ, और क्योंकि लीगल आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए। बिल्कुल। और सेकंड शादी उन्होंने एक पुलिस वाले से। प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन हर नेक काम में ना, हर नेक काम कहीं ना कहीं दूर। हमारी पुलिस हमेशा सपोर्ट करने के लिए, हमारी पुलिस का ये तुर्रा इम्तियाज है। क्या बात है। तो मुझे शक दूसरा पुलिस वाला होगा। हाँ, हो गया जी, आगे तो उनके थ्रू इनको एक लीगल प्रोटेक्शन वगैरह मिलती रही और जो इन पे काफ़ी अरसे से हाथ नहीं डाला गया, क्योंकि ये कराची पुलिस में इन पे मुकदमे बनाए, साउथ पुलिस के ये रेडार पे थी, एंटी नारकोटिक्स विंग ने इन पे 2 मुकदमे बनाए। ठीक है। और मौजूदा इन पे बताया जाता है कि सिर्फ सिंध पुलिस के 10 मुकदमात थे। ठीक है। अभी जब ये गिरफ्तार हुई हैं तो 2 एडिशनल मुकदमे, एक इन पे वो ग्लॉक 9mm जो थी उसका मुकदमा FIR डाली गई है, और सेकंड इन पे FIR पोजीशन ऑफ नारकोटिक्स की डाली गई है। तो इन्होंने कहते हैं कि पूरी मोबाइल लैब बनाई हुई थी। किलो के हिसाब से थी, रॉ मटेरियल ये। हाँ, वो भी उनके जो पास निकले वो तकरीबन आई थिंक
10-12 किलो रॉ मटेरियल भी निकला है, 1.5 किलो तैयार कोकेन भी इनके पास मौजूद थी। और पूरी इन्होंने घर पे एक लैब बनाई हुई थी जहाँ पे ये A क्लास और B क्लास सुनने के लिए और भी खबर है, जो रूमर्स भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, वेरीफाइड नहीं है। और ये भी खबर थी कि इसको बहुत पहले डिटेन कर लिया गया था, 4-5 महीने पहले। ओके। और जिन्होंने डिटेन किया वो भी बिजनेस माइंडेड लोग थे। अच्छा। उन्होंने कहा बीबी बात सुन, ऐसे ही तुझे हम पकड़ के अंदर कर देंगे, अंदर तो लेबोरेटरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू पहले एक काम कर, तू हमारे लिए कुछ सामान बना। ओके। तो मैडम ने उनके लिए सामान बनाया अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए, और वो तकरीबन उन्होंने 8 करोड़ रुपए का सामान बना के 4-5 महीनों में पहले बेचा है। उन्होंने कहा मैडम आपने तो हलाल हो ही जाना है, तो इससे पहले कुछ अंडे हमें दे जाएं। वो कह रहे थे कि सोने की मुर्गी है, सोने की मुर्गी है पित्तल की शक्ल में, और तो सोने के अंडे हैं, पहले वो निकल आए फिर मुर्गी हलाल करेंगे। उन्होंने किया हुआ था, और फिर उसके बाद उन्होंने वो तैयार श्यार करवा के, जो कि खबर एक आई सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो मतलब ये गिरफ्तारी अभी नहीं डली, अपेरेंटली ये काफी अर्सा पहले गिरफ्तारी डल चुकी थी। उन्होंने पकड़ लिया था, डाली उन्होंने कागजों में, बस जियो हो, मैडम को पकड़ लिया, मैडम को पकड़ लिया। इसका एक और एंगल भी है। क्या हुक्म? इसका और एंगल ये है कि जब आपने ना जो बैक होती है ना, आपको पता है एक वाकया हुआ था, वो जो एक मैडम थी जो पैसे लेके जाती थी बाहर के मुल्क, अयान मॉडल। हाँ, अल्लाह को कभी ना करे परेशान, उसका नाम था अयान। तो अयान साहिबा जो थी ना, हो सकता है उसके उस करैक्टर को ना कहीं ताज़ा करने के लिए ना यहाँ एक चिंगारी फेंकी गई हो। बंदे को इंसिडेंट याद आ जाते हैं ना, बिल्कुल, तो फिर वो चिंगारी उठा के फिर प्रेशराइज करना कि भाई साहब हमारे सारे बात माने, आप डिट्रैक हो रहे हैं। इस तरह की फिल्म हो सकती है, लेकिन ये एक असम्पशन है, ऐसे ही फजूल किस्म की बकवास मुझे बीच में आई तो मैंने कहा कर समझ गया। अच्छा, और आई थिंक आप उनकी कुंडली बता रहे थे, बस कर देंगे या उसको बकायदा? कुंडली तो आई थिंक यही है बस, लेकिन जो आई थिंक सबसे हाईली क्रिटिकल बात थी वो जो पुलिस ने इनको प्रोटोकॉल दिया जब ये अदालत में पेश की जा रही थी, और सिंध पुलिस इनके आगे मतलब प्रोटोकॉल दिए जा रही थी, ठीक है, बता। अच्छा यार, मैं अपनी आदत से मजबूर यार, ये मुझे बात बताओ, ये हमारे मुल्क में ये ऐसा ही हमेशा होता है कि हम जो क्रिमिनल होता है या करप्ट होता है उसी को उसको प्रोटोकॉल देते हैं ताकि दूसरों को इनकरेज मिले कि आप भी क्रिमिनल बने, क्योंकि शरीफ आदमी को तो मैं कहता हूं दरवाजा खड़काने से पहले लाते मुक्के मारना शुरू कर देते हैं। इसमें हमारे मीडिया चैनल्स जितने भी हैं इनको होश करना चाहिए कि जिस तरह से खबर पेश की गई, जिस तरह से एडिटिंग की गई, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया गया, बार-बार म्यूजिक भी ऐड किया। हाँ, मतलब वो उसको एक देते हैं ना, सेंसेशनल टच देते हैं ना, रोक सको तो रोक लो पिंकी आई है, कहा ऐसा कुछ था, कुछ लगाया हुआ पुलिस वालों को सिर्फ डायलॉग वाला बोला है भाई। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों की घुटनों में अकल ना होती तो तुम भी मेरी तरह एक ब्रांड होते। और उन्होंने कहा कि तुम लोगों से जैसे कई अफसर आते हैं, जवान बूढ़े होते हैं, रिटायर होते हैं, और फिर बाद में मुझे कॉल करके कहते हैं कि यार हम कोशिश करते रहे लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग भी जो आए हो गुजर जाओगे, मुझे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। अच्छा, तो बेसिकली दैट्स द एटीट्यूड। पिंकी जो है वो पैब्लो एस्कोबार से, और वो एक है क्वीन ऑफ पता नहीं क्या, वो क्वीन ऑफ साउथ। ओके, वो एक मूवी है बड़ी जबरदस्त, मैं अभी आपसे याद है, वो भी पिंकी है, ठीक है, वो उधर की पिंकी है, ठीक है। तो आप देखें, उनसे इंस्पायर्ड है ये क्वीन ऑफ साउथ, आप देखें आपको मजा आएगा। वो उसकी शक्ल ज़्यादा अच्छी है इससे थोड़ा डिफरेंट है। तो भाई साहब, अच्छा, तो अब आप ये गिरफ्तार हो गई, जुडिशियल रिमांड सुना है इसका, हो गया 3 दिन का, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी। अच्छा, ये तो अभी ये यार ये सारी बातें ना पिंकी के बारे में मेरा 4-5 दिन से लगी हुई मीडिया, सोशल मीडिया डबा, और कोई हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर रोज पिंकी की खबर अगर ना हो ना बीच में, सही बात है, तो उनकी खाना डाइजेस्ट नीचे नहीं हो रहा। तो मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, लोगों को पता ही है, हम तो बीच में अपना अचार बीच में हम भी डाल देते हैं, लेकिन मैं सब ये कह रहा हूँ भाई साहब, आप जो इतने उनके गा रहे हैं, मैडम फलां दिन तशरीफ लाई दुनिया में, फिर उन्होंने आला तालीम हासिल की, और लेकिन पीपल वांट टू नो ना, तो हमें बताना चाहिए। हाँ, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कारनामे, वो तो सारा हो गया। अब जरा आप थोड़ा भविष्यवाणी बताएं, जरा आप बताएं होगा क्या, होना हुआ ना कुछ भी नहीं है, आपको पता है, ठीक है। आज तक कभी किसी को हुआ है, ठीक है, ये पकड़ी गई थी जब एग्जैक्टली कैप पहनी थी, इतनी बड़ी जबरदस्त वो भी सो कॉन्फिडेंस। भाई पुलिस वाले अगर असली क्रिमिनल पकड़ ले और क्रिमिनल को पता हो ना कि मुझे छोड़ेंगे नहीं, और असली में तो उसका तो हुलिया डिफरेंट होता है, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस से लगता है कि किसी ने कहा हुआ है मैडम कोई नहीं, बचा लेंगे, तो मच्छर लड़ेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, विल हैंडल। मच्छर भी नहीं लड़ रहे होंगे, ये वीआईपी सेल में होंगी, पंखा शंखा लगा हुआ होगा, ये वहां से भी नेटवर्क चला रही होंगी, अपना सप्लाईज जा रही। हमारे पुलिस वाले अब गुस्से में हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। और अब जेल शेल में भी पता है उन्होंने रास्ता बना लिया, वहां पे भी साथ वाले को दे रही, वहां भी पुड़ी ये लो, पुड़ी ये पकड़ो, ठीक है। तो होना हुआ ना कुछ भी नहीं है, बिकॉज दैट्स आवर ट्रेडिशन। ये
आजकल बड़ी ना डिजिटल दौर है ना, तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। एक जब अगली खबर आएगी सब भूल जाएंगे इस बारे में। इसके अलावा और बात भी है ना, कोई हो सकता है कोई ऐसी खबर चल रही हो आजकल जिससे ध्यान हटाना हो। ये जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये इसको होता है कि बड़ी खबरें बार बार चलाओ, वरना ये देखो किसी और कंट्री में होता तो ऐसे वाकयात होते रहते हैं ना। हमारे यहाँ मुल्क में क्या लोग गुर्बत से नहीं खुदकुशी करते? हमारे यहाँ क्या मुल्क में ऐसे नहीं कि जिनके बच्चों की फीसें जमा नहीं होती? हमारे यहाँ मुल्क में ऐसे कोई लोग नहीं है कि जो शाम को घर जाते हैं तो वो हालत परेशान होकर जाता है कि अपने बच्चों क्या करूं। वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं आया। हमारे यहाँ बिजली महंगी होती है तो किसानों का क्या हाल हो रहा है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है? कभी नहीं आता। और उससे मीडिया वाले स्लीपिंग मोड में बैठे होते हैं। इस फजूल से टॉपिक पे हम भी वैसे जिम्मेदार हैं, हम भी लगे हुए हैं, लेकिन हम तो सिर्फ बता रहे हैं उनको। हम एक बेहतर डिफरेंट एंगल देना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो खुलासा ये है कि होना माना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, होना माना कुछ नहीं, लेकिन हमने तो पॉडकास्ट करनी है। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज। You are watching अपना वतन।